अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, कहते हैं कि बच्चों को पैदा करने के मुकाबले में बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल काम है। 24 घंटे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, नज़र रखनी पड़ती है, और इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि बच्चे गिर भी जाते हैं, उनको चोटें भी लग लेती हैं, और वो कभी कट लग जाता है, कभी जल जाते हैं, कभी कोई चीज़ मुंह में उठा के डाल लेते हैं, कभी कान में नाक में फंसा लेते हैं, और बहुत कुछ। तो इस तरह की ना जो अचानक होने वाली सिचुएशंस होती हैं जिसमें वाकई में इमरजेंसी हो जाए, और सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। कभी प्याज काटते काटते किचन में कट लग जाता है, और बाज़ दफ़ा तो कट दिखता इतना बड़ा नहीं, लेकिन जितनी ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक के ही नहीं देती। मेरे साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो आज हमने सोचा एक ऐसे जनरल फिजिशियन को अपने शो पे दावत दी जाए। जब ये इस तरह के हालात हों, मामलात हों और अचानक से हो जाएं, तो बजाय पैनिक करने के हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड जो हमारा एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ भी हो चुकी हैं, आपके बच्चों के साथ भी होती रहती हैं, उसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो रिलैक्स करना है, और फिर कैसे ट्रीट करना है ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर निदा शकील, जो कि एक जनरल फिजिशियन है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बैठती हैं। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। आ जाएं जी, डॉक्टर निदा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अपना डॉक्टर निदा, आप जनरल फिजिशियन हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं तकरीबन, अच्छा इसमें तो उम्र पता लग जाएगी। नहीं, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। नहीं, मतलब कि पूरे आपके एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल केसेस आते होंगे और अचानक वाले आते होंगे कि भाग दौड़ में लोग आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं बच्चों को लेकर, कोई पेशेंट आ रहा है कि ये हो गया, या कॉल आ रही है आपके पास, ऐसा बहुत होता है? ऐसा होता है क्योंकि मैं पहले, अभी तो मैं जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं इमरजेंसी फिजिशियन भी रह चुकी हूँ। फिर तो आपने सारी इमरजेंसीज देखी। हाँ, हर तरह की इमरजेंसीज, लाइफ एंड डेथ वाली। और एक्चुअली सिर्फ अस्पताल में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो मैं पहले से ही अज्यूम ये कर लेती हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो लोग मेरी तरफ आएंगे। तो मैं चीज़ें रख के जाती हूँ अपने साथ कि ये एंटी एलर्जी होगी, ये एंटीबायोटिक होगी। अच्छा, वैसे आप जब पिकनिक पे खानदान वाले प्लान बनाते हैं और आप भी साथ होती हैं जी, आप अपना फर्स्ट एड कैसे तैयार करती हैं? नहीं, मैंने अभी पिछले साल की बात है, हम लोग कैंपिंग पे गए थे। अच्छा। दोस्त ना, तो उनके फैमिली थी, तो मैंने एहतियातन जाने से पहले मैंने सोचा मैं कभी भी जिंदगी में नहीं गई, पता नहीं कैसी जगह है, क्या है, कोई कीड़ा काट ले, कुछ हो जाए इस तरह से। तो मैंने साथ में एक पायोडीन और एक रुई का, जो भी घर में उस वक्त था अवेलेबल, एक गॉज, और मुझे याद है वो एक अल्कोहल जो वो होता है, पैड होता है, वो रख लिया, और एक एंटी एलर्जी मैंने ना टैबलेट रख ली। अच्छा। मुझे लगा कि सांप बिच्छू ना हो ना वहाँ पर, दिमाग में मेरे ये चल रहा था। तो इत्तेफाक ऐसा है कि वो बच्चा पानी में गया, छोटा, और वो उसको किसी चीज़ ने काटा, और देन वो पूरा ब्लीड करने लग गया, और वो सूज गया थोड़ा सा। तो हमने वहीं पर उसकी, और वो इत्तेफाक है कि टैबलेट थी मेरे पास, तो मैंने उसको तोड़ के, और वो इतना बच्चा था, मतलब 8-9 साल का, ठीक है, कि वो स्वेलो कर सकता था। तो हमने उसको पहले सफाई की पायोडीन से, फिर उसका जो है ना, जैसे जो फर्स्ट एड किट में होता है, फिर उसके बाद एक एंटी एलर्जी खिला दी उसको, फिर ऑब्जर्व किया अपने सामने कि बच्चा सही है, एक्टिव है, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर हमने वो कैंपिंग कंटिन्यू की। भाई, हर किसी के पिकनिक में, खानदान के इवेंट्स में एक डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, तो बेटर है जो कि फर्स्ट एड लेकर आ जाए। वैसे भी जैसे हम आम लोग भी जब हम ट्रिप प्लान करते हैं, जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, या इधर से कहीं और जा रहे होते हैं, हट में रह रहे होते हैं, फार्म हाउस जा रहे होते हैं, एक फ़र्स्ट एड बॉक्स का ध्यान कभी नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, किसी को मोशन सिकनेस होती है तो वो एक टैबलेट रख लेता है ना। तो उस ऐसे में जब हम ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? वैसे तो इसमें फिर चीज़ें बढ़ती जाएंगी, मगर एक होता है कि अगर आपको चोट लगे या आपको फ़ौरन कोई मेडिसिन लेनी हो, ये 2 एम होने चाहिए, उसकी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। ठीक है, एक तो बैंडेज होनी चाहिए, गॉज पीस एक होना चाहिए। आई होप गॉज पीस एक वो जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है जिसपे वो जिसको आप कवर करते हैं वूंड को, अच्छा, ठीक है, और टेप होना चाहिए, और सनी प्लास्ट टाइप की कोई एक चीज़ होनी चाहिए, पायोडीन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप वॉश करके और उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना। कोई चीज़ कट गई या किसी ने काट लिया, कुछ भी इस तरह से हो सकता है ना। और वो जो कटे, वो पता नहीं होता कि अगर आपको नीचे से कुछ लगा है तो कोई मट्टी थी या कोई
जंग आलूद चीज थी या कोई कील चुभ गई, ये सारी चीजें ना, तो आपको पायोडीन जरूर होनी चाहिए। पॉलीफेक्स टाइप की जो एक ऑइंटमेंट होता है वो होना चाहिए। एक एंटी एलर्जी की टैबलेट जरूर होनी चाहिए आपके पास। पेन किलर, एक पेन किलर तो वैसे भी आपकी होनी ही चाहिए। एक जैसे कोई एंट एसिड होता है ना, जो कि स्टमक की एसिडिटी होती है, लोगों को उल्टियाँ होती हैं। फिर उसी तरह से जैसे कि अब लोग बाहर जा रहे हैं, तो जैसे आपने कहा मोशन सिकनेस, तो वो एक मोटिलियम की टैबलेट हो गई। एक जो है ना कोई एंट एसिड हो गया, अगर मैं नाम ले लूँ तो मसला हो जाएगा, जैसे नेक्सम राइजेक, जो आम लोग इस तरह की चीजें जो खाते हैं मैदे की तजाबियत के लिए, ये 2-4 चीजें बदहजमी अचानक से ये होनी चाहिए, ये मस्ट है ना। तो और इसमें ज्यादा जगह भी नहीं घेरी जाती, बिल्कुल एक छोटा सा पाउच बनेगा, आपके पास सारी चीजें होंगी, तो ये जरूर मस्ट है। बहन जब मेरी ट्रैवल करती है ना, उसके साथ बहुत सारी दवाएं होती है, तो एंटीबायोटिक भी रख लेती है। वो फिर लॉन्ग टर्म जो ट्रैवल यूएसए गए, इधर गए, तो वहाँ तो वैसे ही आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो फिर यहाँ से तो अपनी टैबलेट्स तो हम वैसे ही रखते हैं, विटामिन हो गए, विटामिन डी हो गए, बट ये फर्स्ट एड वाली है। अच्छा जी, आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो अचानक सिचुएशन हो जाती है, अचानक कट आ गया, अचानक चोट लग गई, अचानक गुमराह पड़ गया, क्या करना चाहिए। हमने बचपन में माँ बाप को देखा है कुछ हरकतें करते हुए, एक्शंस करते हुए, वो भी सही करते हैं या ऐसे उसका और भी कोई ट्रीटमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज डॉक्टर निदा हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं वो जो अचानक वाली सिचुएशन, इमरजेंसी ना कभी क्रिएट हो जाए और पैनिक में इंसान चला जाता है कि ओहो अब क्या करें ना। बच्चों के साथ तो खैर बहुत कुछ होता है, बड़ों के साथ भी कुछ कम नहीं होता है। मुझे बताएं डॉक्टर निदा, ऐसे अब बस सारे वो जो है ना रिकॉल हो रही हैं चीज़ें। एक तो बहुत कॉमन है कट लगना, किचन में कटिंग हो रही है, कट लग गया, बच्चे को कहीं कट लग गया। अब वो कट ऐसा है कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, उस सूरत में क्या किया जाए? जब भी कोई भी कट लगे तो सबसे पहले तो आप हैंड वॉश करें, पानी के आगे हाथ रखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्रेशर से खून निकालने, ठीक है। प्रेशर से खून निकालने का एम नहीं होता है, एम ये होता है कि प्रेशर दें उसको ताकि खून बंद हो आपका। अच्छा। क्योंकि खून की नाली, अगर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, अगर उस पर कट लगा हुआ है तो खून इसलिए बह रहा है आपका, तो इसलिए आपको प्रेशर देना है उसको। अब सपोज करें फिंगर आपकी कट गई है, तो कोई भी आपके पास अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपने अपने दूसरी फिंगर से उसको प्रेशर देना है 5 to 10 मिनट्स। जहाँ पे कट लगा है उसको दबा दें, प्रेशर देना है, ठीक है। अब चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, अब डिपेंड करता है कट कितना डीप है। छोटे मोटे कट्स तो वी कैन डील एट होम ना, लेकिन कभी कभार कट होता है वो जॉइंट पे आ जाता है। जैसे अब ये जॉइंट है, ये मेरे भी कट लगा हुए हैं, तो स्टिच के बगैर मसला हो जाता है। तो अगर डीप है, देखिए अगर डीप है, वो नजर ही आता है कि डीप वुंड है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ठीक है ना, तो आपको फिर वो फौरन ही नियर बाय हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाके स्टिच कराना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जब तक आप क्लिनिक पे भी जा रहे हैं, जब तक यू हैव टू प्रेशराइज दैट वुंड। पहले आपने धोया, अच्छा आइस नहीं लगानी है, अच्छा आपने सिंपल टैप वाटर से धोना, ठीक है, और उसको फिर आपने प्रेशराइज करके, जब तक आप 5-10 मिनट के फासले पर हर किसी के क्लिनिक होता है। अच्छा। और अगर ऐसा है कि वो डीप नहीं है और खून बंद हो गया, देखिए खून बंद हो गया इसका मतलब तो कि वो डीप नहीं है, तो फिर आपने वही जो फर्स्ट एड किट आपकी रखी हुई होगी, कोई भी बैंडेज है वो आपने उसको लगा। कोई देसी टोटका है आप लोग वो करते हैं कि अच्छा भाई ये कर लो? कुछ लोग कहते हैं चीनी लगा दो तो वो खून बंद हो जाएगा, तो हल्दी या पता नहीं क्या क्या, चाय की पत्ती है, टूथपेस्ट लगा लो। अच्छा ये मिथ्स है। अच्छा, ये मिथ्स है, मैंने नर्स के बारे में पढ़ा, हाँ कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शन होके वो हो जाता होगा, बट ये मिथ्स हैं सारी चीज़ें। जैसे जल गया तो टूथपेस्ट लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जल गया तो अगेन अगर किसी का हल्का फुल्का वुंड है, हल्का फुल्का बर्न है, तो आपने अगेन टैप वाटर से उसको साफ करना है, धोना है, फौरन पानी के नीचे रखते हैं, पानी के नीचे टैप वाटर से, ठीक है। कूल जगह पे लेके जाना है। खुदा ना खास्ता ज़्यादा बर्न है किसी का, वो तो फिर यू कांट मैनेज एट होम ना, लेकिन जो छोटे मोटे बर्न हैं तो उस पे आपने जो है ना फौरन शहद है। अच्छा, शहद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस फॉर अ टाइमिंग कुछ नहीं है आपके पास, सपोज करें जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, हम कैंपिंग पे ही गए, वहाँ हाथ कट गया है किसी का, तो एटलीस्ट अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ें तो आप लगा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एंटीसेप्टिक नेचर। बट ये टूथपेस्ट वाला एलिमेंट है ना, ये तो बिल्कुल, तेल भी लगा दो कि छाला नहीं पड़ेगा, जल जाए,
जाए तो अगर, और उसके ऊपर फिर आपने कवर करना है। और बहुत आम मार्केट में अवेलेबल्स हैं, क्रीम्स होती हैं जो बर्न की क्रीम्स होती है ना, वो आपने हल्का सा लगा के और फिर उसको हल्का सा आपने टाई कर देना है। अच्छा। बहुत प्रेशर बैंडेज बर्न के अंदर नहीं देनी है। अच्छा, सिर्फ उसके ऊपर रख के हल्का सा कवर कर लेना। मुझे याद है अभी पिछले दिनों मेरे काटते हुए कुछ ना कट लग गया। अब वो कट ऐसा था कि ये नाखून के इस साइड पे दर्द इतना नहीं हो रहा था, लेकिन जो वो खून निकले चला जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया ना मैं क्या करूं। तो मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा कि इस तरीके से हो गया, क्या करूं, समझ नहीं। मैं कहा हल्दी लगाऊं, गूगल कर रही हूं, चैट जीपीटी पे उनसे पूछ रही हूं कि भाई क्या करूं, हल्दी लगाऊं। कह रहे टर्मरिक शायद खुले वाले वूंड पे इस तरीके से नहीं लगाते हैं, उसका कुछ अलग रिएक्शन। फिर उन्होंने कहा ऐश लगाओ, सिगरेट की ऐश। अब मैंने कहा सिगरेट कहाँ से ढूंढूं मैं, यहाँ से पेपर जला लो, पेपर जला के वो ऐश लगाओ। तो मैंने लगा तो दिया उसको अंदर, वो पूरा वो खून किसी तरीके से रुका, वरना वो खून जो था ना वो ब्लीडिंग। प्रेशर दिया था उस वक्त आपने? प्रेशर दिया, धोया उसको, समझ नहीं आ रहा, सारे टोटके अपना लिए ना। मैंने कहा बस या अल्लाह, ऐसे करके भी रखा हुआ उसको सीधा। मैंने कहा वो इंसान पैनिक हो जाता है ना। अच्छा, हाँ, एक और सीधा रखने की बात है कि अगर जैसे आपके डिपेंडेंट एरियाज में कटा है ना कुछ, तो आप फौरन उसको ऊपर कर दें। ठीक है। जैसे पैर कट गया है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, शीशा पड़ा हुआ है, बच्चे भाग रहे हैं, पैर कट गया है, डीप कट गया है, तो आपने जब तक अस्पताल नहीं लेके जाते या जब तक, तो आपने पैर को ऊंचा कर देना है। अच्छा, लेवल हाई कर दें, क्योंकि फिर वो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है ना वो ज़्यादा जाएगा और फिर वो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी ना। तो आपने प्रेशर भी देना है और अपने ऊपर भी कर देना है। ठीक है। तो ये भी है। अब जैसे हाथ भी कट हुआ है, तो आप ऐसे रखें। हाँ, मतलब ये ऐसे ना गिरा के रखें, या अगर पैर है तो आप उसको नीचे ऐसे बिठा के ना रखें, आप उसको ऊपर एलिवेट कर दें। ओके। असल में शायद मसल या तो कट हो गया था, डीप कट हो गया था, इसलिए वो रुक नहीं रहा था। कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं शुगर वगैरह हो गई हो, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है? देखिए आपने अच्छा वो किया। शुगर में तो बाद में इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो खून पतला करने की दवाएं खा रहे होते हैं। हार्ट के पेशेंट्स खा रहे होते हैं डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये खा रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका खून नहीं रुकता है। थोड़ा सा दूसरे लोगों से देर से ज़्यादा, इसीलिए बोलते हैं ना उनको कट या खून नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करें। अच्छा, खून ब्लीडिंग की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, कभी बड़ों का भी होता है कि नाक से खून आने लगता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। अच्छा, बच्चों की अगर नाक से खून आ रहा है तो उसकी कॉजेज अलग होती हैं। बड़ों के नाक से खून आ रहा है उसकी बिल्कुल तकरीबन अलग अलग होती है। ठीक है। तो वैसे तो देखें कि नोज पिकिंग वगैरह ना की हो या कोई साइनोसाइटिस ना रहता हो, जो रिकरेंट बच्चों की नोज ब्लीड होता है ना, पॉलिप ना हो, वो तो चेक कराना है। ये तो आपको डॉक्टर को बाद में चेक भी कराना है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है ये। लेकिन फर्स्ट स्टेज ये है कि आप नोज पिंच कर दें, पिंच कर लें, दबा दें और मुंह से बच्चा सांस ले और लिटाएं नहीं उसे। अच्छा, ठीक। क्योंकि अगर वो ब्लीडिंग जो है हलक में जाएगी, तो अगर वो लेटेगा, लोग फौरन लिटा देते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। सही है। वो अगर लेटेगा तो हलक में जाएगी, फिर एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। तो आप उसको आगे की तरफ रखें और इस तरह से नाक बंद कर लें और मुंह से सांस लो। ठीक है। वो 5 से 10 मिनट करेंगे तो ठीक। वो ऐसे पंप तो नहीं करना ना, नहीं, पिंच करना है, बस पिंच करना है। हाँ। और बच्चा मुंह से सांस लेता रहे। अगर इफ ही इज एबल टू, लिटाए नहीं, उसको बिठा के और थोड़ा फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड। ठीक है। ये बड़ा कॉमन है बच्चों में, स्पेशली ना, बच्चे भी बेचारे घबरा जाते हैं। और अगर बड़ों का है तो मनूवर यही है कि इसी तरह करें, लेकिन ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा लें। अच्छा। क्योंकि हाई बीपी के अंदर नोज ब्लीड होता है। अच्छा, ब्रेक आ रही है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत से मसले मसाइल हैं जो हम अचानक से फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बहुत सारी चोटें हम खुद को लगा लेते हैं, हम समझते हैं हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं और देखभाल के जिसे कह रहे हैं कदम उठा रहे हैं, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, पाँव चलते चलते पाँव मुड़ जाता है। ये क्या होता है डॉक्टर? अच्छा, ये थोड़े बुढ़ापे की निशानी भी है। नहीं, बाज़ दफ़ा अच्छे भले भी रॉन्ग फुटवेयर,
रॉन्ग फुटवेयर जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इसकी वजह है। सही है, या फिर दिमाग का कहीं और होना और ध्यान और हमारी रोड्स का ख़राब होना। रोड्स का ख़राब होना ये तो खैर है। हाँ। अच्छे वाले फ्लैट सरफेस में भी चढ़ रहे, पाँव मुड़ गया। हाँ, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। हाँ। बजाय इसके कि हमारी ये अंदरूनी प्रॉब्लम अंदरूनी नहीं है, इर्द गिर्द की है। ये खामा की लंबी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो लुढ़क गए, हाँ, कमीजें शलवारें पैंट्स उस पाँव में आ रही हैं तो लुढ़क गए। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है। मैं लोगों को कहती हूँ वॉक करो, मुझे आके कहते हैं हम कहाँ वॉक करें, हमारी सड़क पे तो इतने खड्डे हैं। मैं निकली तो मेरा पैर मुड़ गया। तो अब मैं ये अल्फाज नहीं बोलती, मैं कहती हूँ पार्क है घर के पास तो कोई वॉक ये बात भी सही है, क्योंकि वो आके हमें ही तो वो करते हैं ना, ब्लेम करते हैं कि हमारा पैर मुड़ गया। अच्छा, गिर जाए, फ्रैक्चर वगैरह तो होता है, उसके लिए तो आपको भागना ही पड़ता है, वो तो एक अलग तकलीफ है। उसमें भी वैसे कोई फर्स्ट एड होता है कि जैसे किसी का बिल्कुल ही हाथ टेढ़ा हो रहा है या तकलीफ में है, उसको सीधा करने की कोशिश ना करें। हाँ। वो जिस पोजीशन में ही है उस पोजीशन को आप बरकरार रखें, क्योंकि नज़र आ जाता है किसी का फ्रैक्चर है ना, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, फौरन सूजन एकदम बढ़ जाती है, बहुत तेज पेन होता है। तो आपने उसको कोशिश नहीं करनी कि जी मैं हड्डी सीधी कर रहा हूँ और ये वाली कोई काम नहीं करना है। आपने उसको एज इट इज़, अगर घर में कोई पेन किलर रखा है फॉर रिलीविंग द पेन, आपने पेन किलर दे दी, ठीक है, और उसको स्टेबल करना है, यानी आपने उस तरह से दोनों जॉइंट्स के को स्टेबल करना है और फिर आपको अस्पताल लेके जाना है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सही है, वो तो तड़प और चीख ही बता रही होगी पेशेंट की वो कितनी तकलीफ में है। अच्छा, बच्चे भी गिर जाते हैं अक्सर, सर पे चोट लग जाती है। अच्छा, सर पे देखें, अगर चोट लगे ना तो सर की चोटें बड़ी यानी एक तो आपको थोड़ा वॉच करना पड़ता है बच्चों को कि अगर आप सर पे चोट लगी है, आपको लगा है कि ये ज़्यादा लगी है, बच्चे बता नहीं पाते हैं और बच्चे खेल कूद में भी लग जाते हैं। सामने नज़र आ रहा है कोई गुमड़ा बन गया है, कोई ऐसा बम्प हो गया है, उसको तो आप आइसिंग कर सकते हैं, आइस पैक मिलते हैं, ठीक है, वो कोल्ड पैक्स होते हैं। अक्सर मेरे घर में तो पड़ा हुआ होता है, वो फ्रीज़र के अंदर आपने उसको रख दिया और वो थोड़ी देर के बाद आपने कहीं भी आपको चोट लगी है तो ब्रूज हुआ है, वो कट या वूंड नहीं है तो आपने उसको आइस लगा दी, आइस पैक रख दिया। दबाएं उसको, दबाएं नहीं किसी चीज़ को भी, खासतौर पे अगर जलने वाले छाले को ना दबाएं, बम्प को ना दबाएं, वो खुद ही सेटल होगा। लोग छालों को भी फोड़ते हैं, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। बस आइस लगा दें और ऑब्जर्व करें बच्चे को कि कोई उल्टी तो नहीं होती, कोई बच्चे को जैसे कोई झटके तो नहीं पड़ते, जैसे इसको सीजर्स कहते हैं, नहीं, इसको थोड़ा ऑब्जर्व अगले 24 घंटों में ऑब्जर्व करना चाहिए। एक होता है बच्चा चलते चलते गिर गया, किसी से टक्कर लग गई, एक होता है सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन ही और शी अभी खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। मगर अगर लड़की यानी उल्टी हो, ठीक है, और अगर बच्चा निढाल हो जाए, ठीक है, या किराए करना शुरू हो जाए, या वो झटके लग जाए, फौरन सोना शुरू हो जाए, तो फिर ये अलार्मिंग साइंस होते हैं कुछ, फिर आप अस्पताल लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करें, अगर स्पेशली अगर सर पे चोट लगे। हाँ, और बच्चे के केस में, क्योंकि बड़ा तो बता देता है मुझे ये हो रहा है, ठीक है, बच्चा नहीं बता पाता। ओके, वो हमें याद है ना, वो सर पे चोट लगी, माथे पे चोट लगी तो आके बड़ों ने ऐसे दबा दिया, बस गुमरा नहीं होगा ऐसे। तो बड़े तो यही करते थे, दबाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं? हाँ, ये मुझे याद आ रहा है। बचपन में हमें भी। आपको कितनी चोटें लगी हैं बचपन में, पहले ये बताएं? मैं तो वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी, अभी तक भी हूँ, तो मुझे तो बहुत चोटें लगी हैं। अभी भी मेरा घुटना टूटा था थोड़े दिन पहले। आपको तो पता होगा फर्स्ट एड क्या करना है। अभी घुटना कैसे टूटा? वही चलते चलते रोड पे। तो क्या किया आपने? वो तो फिर मेरा लंबा चला था। तो वो तो ठीक, उसके लिए फर्स्ट एड नहीं, फर्स्ट डॉक्टर। उसके लिए वही रॉन्ग फुटवेयर और ख़राब रोड। ओए होए, ये वैसे वाकई हम हील्स पहन तो लेते हैं फैशन में, लेकिन जो वो एड़ियाँ दर्द करती हैं उसके बाद। अच्छा, और क्या था? हाँ, झूले से गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना तो आपने बता दिया। झूले से गिर जाना में चोटें कहीं भी लग सकती हैं, कहीं से भी गिर जाना, ठीक है। आइस पैक फौरन से आप फौरन, अगर ब्रूज नहीं है, वूंड नहीं है, अगर वूंड है तो आपने उसको वही क्लीन करना है, धोना है उसको, फिर आपने सिक्योर करना है। अगर कोई जंग आलूद चीज से लग जाए तो टेटनस जरूर लगाना है। सड़क पे जैसे गिर जाते हैं और झिल कट हो जाता है तो उसके लिए क्या है? टेटनस के इंजेक्शन वैसे तो हम इम्यूनाइज्ड होते हैं बच्चे, तो उनको लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं और
वो एक है कि पता नहीं इम्यूनाइजेशन हुई थी नहीं हुई थी या 5 साल हो गए, तो एक टेटनस टॉक्सोइड लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं टेटनस के, वो फौरी तौर पे जो है ना, अगर डॉक्टर उस वक्त समझता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डीप वुंड है और बहुत जंग आलूद है, और जैसे होता है क्रश इंजरीज वगैरह किसी को खुदा न खास्ता हुई, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कभी कभार हम लगाते हैं, लेकिन वैसे एक सिंपल टेटनस टॉक्सोइड भी जो है ना, जैसे वो काम चल जाता है। अच्छा, वो ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है। बच्चे अक्सर एमी कोई चीज़ पी लेते हैं, फिनाइल पी लिया तो तेल पी लिया तो पता नहीं क्या क्या ये पी लिया। सबसे बुरी, बहुत बुरा, ये पेरेंट्स के लिए आगे तक की, देखिए एक तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए मैं तो पेरेंट्स से कहूँगी कोई भी कलरफुल चीज़ें जो हमारे सफाइयों के लिए आती हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, लाल पीले वो जो क्या कहते हैं एसिड और ये ना ही रखें, ना ही रखें। लाल का शरबत की तरह बड़ा भी ये बोतल, ये फिर अब लाइफ लॉन्ग हो जाती है। अगर किसी बच्चे ने केमिकल या एसिड ले लिया, एक तो जान जाने का खतरा है, दूसरा कि वो फिर आपका बहुत लॉन्ग टर्म आपकी ग़िज़ा की नाली सुकड़ जाती है, पता नहीं कितनी एंडोस्कोपी करें क्या? बच्चे ने पी तो लिया, अभी एकदम से पता चला, अब भागें इसको लेके? पहले तो पैनिक नहीं करें, देखें कि पिया क्या है, क्योंकि देखें कुछ चीज़ों का एंटीडोट भी मौजूद होता है, या दवा क्या ले लिया अचानक से बच्चे ने, वो लोग उसी वक्त छोड़ के, अगर आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं जाके कि उसने पिया क्या है, तो वो उसका एंटीडोट क्या लेगा। कुछ चीज़ों के हमारे पास एंटीडोट भी हैं मौजूद ना, जैसे नींद की दवा किसी ने ले ली तो उसका एंटीडोट मौजूद है, ठीक है। केमिकल्स का तो नहीं, ऑब्वियसली उसको हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं, लेकिन नींद की दवाओं का तो है। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को ये देखना है, काम रहना है और देखना है कि इसने पिया क्या है, खाया क्या है, ठीक है। और उसके बाद उल्टी कराने की कोशिश ना करें। अच्छा, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, नमक के पानी और उल्टियाँ और ये हरगिज़ ना कराएं, क्योंकि अगर वो केमिकल है तो वो बर्न कहलाता है। एक्चुअली वो आपके अंदर ग़िज़ा की नाली को बर्न कर देता है। अब आपने जब उल्टी कराई तो आपने रिवर्स में दोबारा बर्न करा दिया उसे। एक दफ़ा वो गया, फिर वो वापस निकला, तो वो सेकंड टाइम बर्न हो गया, और वो परफोरेट कर देता है, मतलब आपकी नालियों में को छन्नी कर देता है, होल्स हो जाते हैं वो तो। हाँ, तो उसमें तो हम मरीज़ को एडमिट करके, जो भी छोटा बच्चा है या उसको खाना पानी उसका बंद करते हैं, आईवी ग़िज़ा देते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं, नमूनिया हो जाते हैं उसको ट्रीट करते हैं। तो बराए मेहरबानी एक तो देखेंगे लिया क्या है, दूसरा कि अगर बच्चा सीज कर रहा है या बच्चा बेहोश है तो उसको करवट पे लिटाएं, फ़ौरन अस्पताल लेके जाएं और उल्टियाँ नहीं करवाएं। अच्छा, और फिर वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ग़िज़ा की नलकी पास करनी है, कि ग़िज़ा की नलकी पास नहीं करनी है, वो प्रोसीजर डॉक्टर करेगा और किसी बड़े अस्पताल लेके जाए। अच्छा, सही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ कंपाउंडर्स वगैरह बैठे होते हैं, दे डोंट नो कि उसको किस तरह डील करना है। बहुत सारे एग्जैक्टली बहुत सारे हम पॉइजनिंग के अंदर नलकी नहीं डालते, ठीक है, और एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो देते हैं, तो हर एक का अलग अलग है। तो आप किसी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेते। सही है डॉक्टर, हमारा टाइम ही खत्म हो गया, अब हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मसले इतने हैं, अभी तो चोकिंग हो जाती है अचानक से, और बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पे हमने बात नहीं। वैसे जाते जाते बता दीजिए, अगर एकदम से किसी की सांस रुक जाए तो क्या करें उसके साथ? बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर बच्चा छोटा है तो वो ब्लो बैक होता है, आप लिटाएं उसको उल्टा, आपने उल्टा किया, आपने ऐसे किया, उसके जैसे अगर कोई सामने नजर आ रही है चीज़ तो वो तो आप जैसे उंगली डालें निकाल देंगे। वो 2 ब्लेड, शोल्डर ब्लेड्स होते हैं हमारे पीछे ना, ये जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, नोकें जो आ रही है पीछे, ठीक है, इसके दरमियान आपने 1 2 3 4 5 जोर से आपने करना है ताकि जो अटका हुआ है वो फोर्सफुली बाहर आए। हाँ, ये उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो सांस वापस से आए। फौरन आपने वो भी साथ साथ ये मैनूवर भी करना है। ठीक है। अगर नहीं तो फिर उसके बाद एब्डोमिनल थ्रस्ट होता है, वो आपने ना बच्चे के यहाँ रखना है, ये बच्चे को आगे करना है, यस, इस तरह, और फिर आपने इस तरह पुश करना है ताकि वो फोर्स से बाहर आ जाए। आई थिंक इसके लिए ना आप जरा गूगल कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखिए, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें। एब्डोमिनल थ्रस्ट और अपना ब्लो बैक, ये जरूर माएँ जरूर देखें, मतलब हर कोई देखे, कभी भी कहीं भी ये सिचुएशन आ सकती है, आप हैंडी पड़ सकते हैं किसी के लिए और किसी की जान बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अपनी कुकिंग का सेगमेंट शुरू करेंगे। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब शुरू होने वाली है कुकिंग। और
मज़ेदार सी रेसिपीज़ तो होंगी, लेकिन जो आज हमारी गेस्ट आई है ना, वो भी जिसे कहते हैं ना प्रॉपर शेफ़ हैं और एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं वो। और हमने ज़्यादातर सुना है कि एग्जीक्यूटिव शेफ़, सूस शेफ़्स वगैरह होटल्स और रेस्टोरेंट्स में होते हैं, लेकिन भाई बैंक में भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं। आइए ज़रा इनसे ज़रा डिटेल हम जानते हैं। शेफ़ सायरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? भाई ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ आप बैंक में हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि मिज़ान तो वो समझते हैं कि वो मिज़ान ऑयल, हाँ, क्योंकि वही वो ना, खाने कोई पकाने brand से है रिलेटेड। का। एग्जैक्टली सही है। लेकिन ये मिज़ान बैंक में हम लोग एग्जीक्यूटिव ठीक है। शेफ हैं। हम लोग मेरे साथ 2 और मेंबर्स होते हैं, हम लोग 3 एग्जीक्यूटिव शेफ्स वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 2500 to 3000 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको हम डेली केटर कर रहे होते हैं। डेली खाना बन रहा होता जी, है? डेली केटर। संडे रोज एक पूरा पकवान हाउस है वहाँ पर, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, जिसके साथ और सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ डेली का मेन्यू होता है। प्रॉपर किचन है? प्रॉपर किचन है, प्रॉपर पकवान हाउस टाइप किचन है, बेसिकली कमर्शियल किचन जो होता है। अच्छा, और डेली मेन्यू चेंज होता है? डेली मेन्यू चेंज होता है उनका, और वीकली मेन्यू हम लोग अप्रूव करवा लेते हैं मैनेजमेंट से। और फिर वो 2500 to 3000 एम्प्लॉइज होते हैं। तो सबको एक जैसा खाना मिलता है? अच्छा नहीं, कैटेगरीज है। लेबर्स अलग है तो उनका मेन्यू अलग होता है, स्टाफ का मेन्यू अलग होता है, और हमारे पास एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट लेवल्स के जो मैनेजमेंट लेवल के बॉसेस होते हैं उनका मेन्यू टोटली डिफरेंट। हाँ, कभी कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है, कोई मीटिंग्स है, तो वो उस हिसाब से अलग। अभी हमने रिसेंटली मलेशियन डेलीगेट्स आए हुए थे। अच्छा। कुवैत के डेलीगेट्स आए, डेलीगेशंस आई हुई थी, तो उनका सबका मेन्यू फिर टोटली चेंज होता है। तो ये सब कुछ सायरा देख रही होती है वहाँ? हम 3 लोग हैं वहाँ पर, जो हमारे अंडर क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 24-25 हमारे अंडर लोग होते हैं। वेरी नाइस। तो समझे एक डेली का। कभी हमें विजिट करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही आ जाती हूँ अपना कैमरा लेकर ना, वीलॉग बना लेती हूँ। वाकई में बहुत देखने वाला एक सीन होगा कि बैंक में। हाँ, लोग नहीं समझते। वो अक्सर मैं बताती हूँ ना, वो कहते हैं बैंक में शेफ का क्या काम है, या किसी को बताओ कि मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ तो कहते हैं क्यों आपने फील्ड चेंज कर ली। हम यही कहते हैं कि फील्ड चेंज नहीं करिए, वहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव शेफ ही। हम खाना चीज़ ही ऐसी है कि हर जगह हर किसी को चाहिए होता है खाना। अच्छा, आज की रेसिपीज के हवाले से मुझे बताइए। अच्छा, आज हम लोग ने कहते हैं बकरीद के हवाले से भी एक रेसिपी रखी है, जो ब्रेड मसाला है। सही है, बहुत झटपट बनने वाला क्विक रेसिपी है। और एक हमने स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब रखा है। ठीक है, जो प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल होता है बन कबाब जिस तरह से, वो हम उसका थोड़ी सी गंदगी भी होगी इसमें? नहीं, गंदगी नहीं होगी। स्ट्रीट फूड में तो गंदगी ना हो, या घर में नहीं, ये गंदगी नहीं होगी। प्रॉपर हाइजीनिकली हम इसको बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल ठीक है, स्ट्रीट स्टाइल। चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बन कबाब से शुरू कर रहे हैं? हाँ, हम बन कबाब से शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम, ये आपको पैन चाहिए? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर आपने चने की दाल। अच्छा, क्योंकि चने की दाल टाइम कंज्यूम करती है बॉईल होने में, तो मैं इसको बॉईल करके लाई हूँ। सही है। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि हम लोग चिकन बोनलेस हमारे पास रखी हुई है, ऑलमोस्ट 75 to 100 ग्राम। ठीक है। और 100 to 125 ग्राम हमारे पास चने की दाल। हम इसको स्पाइसेस के साथ डालेंगे और इनको एक साथ बॉईल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बाद में हमें सब चॉपराइज ही करना है। सही है। लेकिन क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, तो हम इसको बॉईल करके मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, क्या स्टेप है हमारा? अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इस तरह के भी खाने बनते हैं वहाँ? जी, बिल्कुल। इनफैक्ट आज ही वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव्स का मेन्यू है, तो वो स्ट्रीट स्टाइल उनका कॉर्पोरेट लंच होता है। ओके। तो वहाँ पर भी काम करने में भी मजा आता होगा फिर ऐसे माहौल में कि अच्छा भी खाना भी डिफरेंट, अच्छा, और वैसे ही अपने किचन में बना हुआ, एम्प्लॉइज भी खुश। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने चिकन डाली है। ठीक है। अच्छा, अगर हम दाल हमारे पास कच्ची होती तो हम इसी के साथ दाल भी डाल देते। अच्छा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून जीरा। ये दाल और चिकन की मिक्स करके टिक्की बना रहे हैं। जी, और इसमें बॉइल्ड पोटैटो भी जाएगा। अच्छा, वो हमने भी बॉइल करके रखा हुआ है। इसमें हम 2 बटन रेड चिलीज डालेंगे। सिनेमन स्टिक है और बड़ी इलायची है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। सही है। तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डालें। अच्छा, और प्योर वेजिटेरियन बनाना है तो चिकन ना डालें, चिकन दाल के साथ ही, दाल के साथ, दाल और आलू के साथ आप बनाना है। चिकन का एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है पैटी में, उसमें एक मीट का जो एक रेशा होता है, ठीक है, वो आ जाता है। अच्छा, तो बस ये हम इसको बॉईल करेंगे। अच्छा, बाजारों में जैसे हम स्ट्रीट फूड ये खाते हैं बन कबाब का और दाल की टिक्की जो हम लेते हैं, उसमें भी दाल और आलू मिक्स होता है? दाल आलू मिक्स होता है। अच्छा, उसमें कोई शामी का जो होता है तो वो फिर अलग होता है, उसमें वो बीफ, उसमें चिकन बीफ उसमें मिला लेते हैं, वो अलग है। बाकी जो
स्ट्रीट पे आपको मिल रहा होता है ना बन कबाब, उसमें प्योर चने की दाल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, वो पता चल रही होती है। और आलू के साथ उसकी टिक्की बनती है, आलू और चने की दाल मिक्स होती है वो बना। असल चीज इसकी हरी चटनी होती है, जो अभी हम सामने बनाएंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे। चीजें हैं उसकी तो बना लेते, ये है हमारे पास, बना लेते ना हरी चटनी जब तक ये चिकन हो रही है। ऐसा कर देती हूँ मैं। इसको पानी खुश्क करना है इसी में? हाँ, बस ये बॉईल हो जाए तो बस हम, क्योंकि ऑब्वियसली चने की, हाँ तो ये पिसेगी ना, वो चल रहा है, फ्राइज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास है धनिया है हाफ बंच। अब हम बना रहे हैं हरी चटनी जो हम बन में हम स्प्रेड लगाएंगे। ठीक है। पुदीना हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ बंच है। 2 हरी मिर्चें। अच्छा, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस जाएगी। 2 इसमें साबुत लाल मिर्च है। सही है। यहाँ से कुछ चाहिए मसाला आपको? नहीं, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छा, ये आमचूर पाउडर है, खटाई पाउडर जो होता है, हल्का सा इसमें जो है ना, ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून हम ये डालेंगे। अच्छा, और ब्लेंड करके अच्छा, इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको थिक बनाएंगे, क्योंकि फिर हम इसको दही के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा भाई, कहने को तो सिर्फ बन कबाब है स्ट्रीट फूड वाला, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी तैयारी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पैटी आप बना के रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, चटनी आप बना के रख सकते हैं, जिस वक्त आपका दिल चाहे ऐसे आप बन मंगाएं, और भी है बन कबाब आपको मज़ेदार सी। वैसे इस तरह की चीज़ें बचती नहीं है, इसीलिए खा ली जाती है। बिल्कुल सही, थिक पेस्ट इसका बनाएंगे और फिर हम इसको बोल में निकाल के, ठीक हो गई एकदम से। वो जो हरी मिर्चों की धास लगता है ना, धसका जो लगता है मेरे पास बोल। मैं आपको प्याला देती हूँ, उसमें हम निकालते हैं और इसकी मिक्सिंग जो करेंगे दही से, वो आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, जब तक ये चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट हो जाएगी। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। हरी चटनी के लिए अज्जा: पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, गोल लाल मिर्च 3 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। कबाब के लिए चिकन बोनलेस 750 ग्राम, दाल चना भीगी 125 ग्राम, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, उबले आलू 125 ग्राम, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद। बन के लिए अंडे 4 अदद, बन हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 से 3 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। आज जी मज़ेदार से स्ट्रीट फूड में जो बन कबाब सबसे ज़्यादा फेमस है, आज वो सायरा हमें बनाना सिखा रही हैं। और आज आपके जहाँ पर आप काम करती हैं बैंक में, वहाँ भी यही मेन्यू एग्जैक्टिव में यही मेन्यू, बन कबाब है, वहाँ पर हमारे पास चना चाट है, दही फुल्की है, क्या मज़ेदार, खाउसे हैं, क्या मज़ेदार मेन्यू। जी एग्जैक्टली, फुल जॉब वॉब तो नहीं रिक्वायर्ड, हम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था? अच्छा, ये हमने चटनी ब्लेंड कर ली थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ रखा है ऑलमोस्ट 1/4 कप दही, ठीक है। अब आप ये अपने हिसाब से इसमें कि आपको कितनी थिक चाहिए, आप इसमें मिक्स करके, सही, दही के साथ एक तरह से रायता टाइप बन जाएगा जी। ठीक, तो हम मिक्स करके, और ये बन पे भी लगा सकते हैं, अलग से सर्व जी 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 बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी तैयार हो गई, समझे आप, चटनी इसमें तैयार हो गई। अच्छा, जो हम चिकन बॉईल कर रहे थे, यहाँ पर चिकन हमारी बॉईल हो गई है। अच्छा, जब बॉईल हो जाए, पीसने से पहले हम ये हमने जो सारे खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी डाली थी और बड़ी इलायची डाली थी, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें हम मिक्स करेंगे अपनी ऑलमोस्ट 100 to 125 ग्राम चने की दाल, ठीक है। 2 आलू हमने बॉईल करके रखे थे, वो इसमें हम शामिल करेंगे। इन सबको हम चॉपराइज करेंगे। तो आपको इसमें किसी भी बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आलू जा रहे हैं इसमें, तो बहुत अच्छा खुद बाइंडर होता है। सही है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डालेंगे,
पुदीना डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर है इसमें ½ टीस्पून। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्योंकि आलू भी शामिल किया भी और दाल भी शामिल किया, तो हम इसमें सॉल्ट थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि वो हमने चिकन के हिसाब से उसमें डाला था। सही है। हाँ, फीका नहीं होना चाहिए वरना। ऑलमोस्ट ½ टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे, और इन सबको हम चॉपराइज कर लेंगे। सर, आप कितने सालों से कर रही हैं ये कुकिंग फील्ड में है? कुकिंग फील्ड में तो मुझे 15-16 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं पहले अपना घर से काम शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं इंडस्ट्री में और तो अब भी कर रही हैं घर से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम मिल जाता है? वो मैं इस तरह से मैंने उसको मैनेज किया कि अब मैं उसको वीकेंड पे ले जाती हूँ। अच्छा। ऑर्डर जितने भी हो रहे होते हैं मेरे, वो वीकेंड्स पे हो रहे होते हैं। ऑर्डर्स कहाँ दें हम आपको? मेरा फेसबुक पेज है द पैशन फूड एंड बेकर्स के नाम से, पैशन फूड एंड बेकर्स के नाम से। ठीक है। तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। सही। इंस्टा पे भी है यहाँ? जी, इंस्टा पे भी सायरा हारिस के नाम से है वहाँ पर मेरा पेज। कोई स्पेशल मेन्यू आप करती हैं या फिर जिसने जो ऑर्डर करना अच्छा, जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तब तो मेरे ऑफिस में लंच सप्लाई होते थे। ठीक है। प्रॉपर। लेकिन ऑब्वियसली अब मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो वो मेरी टीम, ऑब्वियसली मुझे ही लुक आफ्टर करना होता है असल चीज़ तो वो अब लंच में तो नहीं सप्लाई हो रही है ऑफिस में, लेकिन वैसे केक्स वगैरह, अच्छा, वो कप केक्स, फॉन्डेंट केक्स, वो सब ऑर्डर हम लोग ले रहे होते हैं। लग रहा है सारा फुल टाइम जो है ना किचन में, कुकिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा है। अच्छा, झगड़े वगड़े भी कम होते होंगे ना घर में? नहीं, झगड़े वैसे भी नहीं होते। अरे बिजी रहती है ना आप, जिस दिन आप फारिग बैठेंगी ना, देखिएगा दिमाग कैसे खेलेगा। अच्छे से अच्छी चीज़ें बुरी फील करवा देगा, यार ऐसे क्यों, उसने ऐसे नहीं बोला। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, जब आप शेफ होते हैं ना, तो फिर आपको हर किसी को आपसे उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो वो पूरी अपनी विश लिस्ट लेके आ रहे होते हैं, आपके घर वाले होते हैं तो उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। अच्छा, अब हम इसको चॉपर कर लेते हैं। ये पूरा ही वही ले लें या तो इसी में डाल। हाँ, इसमें डाल लेते हैं ना। मैं कह रही थी पूरा ही डालना है तो हम चॉपर कर देते हैं, एक साथ ही हो जाएगा क्वांटिटी। बेशक जितने बनते हैं हम मेरे ख्याल से 3 बंस हैं। सही है। और करना हो गया? अच्छे से मिक्स होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, अच्छे से इसको ये निकाल लो। जबरदस्त। आलू की वजह से ना वो वैसे ही, और चिकन का रेशा अपना। अब इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। इससे पहले अच्छा हम लोग अंडों को बीट करेंगे। ठीक है। और हम लोग को अंडों को इतना बीट करना है कि बिल्कुल डबल ट्रिपल वॉल्यूम में हो जाए, बिल्कुल फ्लफ हो जाए। और फिर हम उसमें उसमें वो जो एक अंडे का टेक्सचर आता है ना बन कबाब में, फिर हम उसमें डिप करेंगे पैटी को। अच्छा। और फिर हम उसको फ्राई करेंगे। ठीक है। और ये वो स्पेशल डबल अंडे वाला नहीं बना रही, वो जो अलग से भी अंडा करके? बिल्कुल ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। एक तो वैसे बनाए ना, वो तो मेरे लिए बन रहा है। और हम जब भी खाते हैं ना ये दाल वाला स्पेशल अंडे वाला, भाई अलग से भी अंडा डालकर। अच्छा, इसमें अंडा होगा, कोटिंग होगी, और उसके अलावा भी अगर आप कहते हैं कोटिंग तो नॉर्मल होती है ना, हम तो स्पेशल अंडे वाला कहते हैं ना, अलग से भी वो अंडा फ्राई करके ऊपर से लगता है। और फिर मैं क्या करती हूँ, उनको बोलती हूँ बन को भी ना अच्छे से कड़क करके। बस फिर चाय मंगवाई लें गुलखान की, पूरा एक हो जाए। हाँ, अब हम अंडे को भी अच्छे से बीट कर लेते हैं। सही है। अच्छे खासे बन गए, हालांकि थोड़ी सी क्वांटिटी। हाँ, इसमें आराम से आपके 8 से 10 पैटी बन जाते हैं, क्योंकि हम अंडे में डिप होता है ना, तो और फ्लफ हो जाता है। तो हमें बड़ा पैटी बनाएंगे तो फिर वो ड्राई हो जाते हैं अंदर से। ठीक है। अब वो स्ट्रीट फूड वाले बन कबाब वाले जो होते हैं वो इतना फ्लफ नहीं करते, तो बस ऐसे ही फेंटते हैं। वो तो उसी वक्त फेंटते हैं और क्या कहते हैं, और उसी में वो कर देते हैं।
तो इससे देखते हैं ना कितना। अच्छा, आप इस तरह से घर में जब भी चॉप राइस करें उसके बाद अब थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें सेटल होने के लिए। ठीक है। अब अगर हम पहले अंडा बीट कर लेते हैं तो हम इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देते हैं ना। सही है, इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीजर में रख देती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा, जमेगा नहीं बस। अच्छा जी, सही है। 2 अंडों को कर लेते हैं फ्लफ, काफी रहेगा। एक अंडा हम स्पेशल वाला बनाएंगे। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, अंडा हमेशा अलग क्रैक किया करें क्योंकि कोई ख़राब निकले तो फिर वो सारे अंडे ख़राब होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितनी देर तक हमने बीट करना है कि वो आपको खुद अभी इसकी वॉल्यूम। ओके। अच्छा, इसको थोड़ी देर रख सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं? हम ब्रेक ले लें? हाँ बिल्कुल, आप इसको दोबारा से बीट करेंगे दोबारा। बस सही है, सही है। मैं इनको बोलती हूँ बीट करती रहिए, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। हरी चटनी के लिए अज्जा: पुदीने की पत्तियां 1/4 कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, गोल लाल मिर्च 3 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। कबाब के लिए चिकन बोनलेस 750 ग्राम, दाल चना भीगी 125 ग्राम, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, उबले आलू 125 ग्राम, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद। बन के लिए अंडे 4 अदद, बन हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 से 3 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। आजय जी, वेलकम बैक। मैं बड़े उससे देख रही हूँ, जिसे कहते हैं ना, इंतज़ार भी कर रही हूँ ये तैयार हो जाए। ये देखिए, फ्लफ़ी से अंडे जो हमने किए थे, अब आपने पैटी अपने हिसाब से जितना आपने बड़ा रखना है, छोटा रखना है, मिनी बन्स हैं, बड़े बन्स हैं, आप उस हिसाब से रखिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फुल बन कबाब के ठेले वाली। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सब कुछ तो बॉईल है, हर चीज़ से अंडा पकाना है और कलर देना है, कलर देना है। ठीक है, सही है। 2 और बना लेते हैं बस, और फिर हम अपनी अगली रेसिपी भी शुरू करेंगे। आप लोग इसको चॉप राइस जब भी करें उसको फ्रिज में कम से कम भी आधा घंटा रखिएगा तो वो सेट हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा हैंडल करने में आसानी हो जाएगा। हाँ, हमने तो इनसे फटाफट करवाया है। बस आपने जो अंडा बीट किया आप उसमें इसको डिप करें हल्का सा, बिल्कुल। एक और बना दें ताकि फिर ये 4 हो जाएंगे। अच्छा, इस बैटर को भी आपने कहा हम रख सकते हैं? बिल्कुल, बैटर नहीं रख सकते, आप पैटी बना के रख सकते हैं। अच्छा, कच्चा ही पैटी बना के आप इस तरह से बॉईल कर लिया, आपने पैटी बना लें इसको और फिर आप फ्रीज कर दें। फिर तो ये आपके पास आराम से 2 से 2.5 महीने ही कबाब चलते हैं, कोई इसमें खराब होने वाली चीज़ नहीं होती। अच्छा, कहते हैं आलूओं को ना करो फ्रीज, जो फिर पानी वानी छोड़ दे, कोई मसला जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना जिसमें, ठीक है, वो आप ना रखें। अच्छा। वो फिर पानी छोड़ देते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे हम पोटैटो चीज़ बॉल बनाते हैं, उन चीज़ों को आप फ्रीज नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, बस इसको हम साइड कर देंगे। चटनी हमारी रेडी है, सिर्फ असेंबलिंग है। प्याज के लच्छे आप देख रहे हैं, और इमली की भी चटनी है। नहीं, हम इसमें आमचूर डाले ना हमने चटनी में, आमचूर, ठीक है, वो इमली हरी चटनी के साथ हम थोड़ा सा और कलर दे देते हैं। अभी हम इसको लाइट कलर देंगे क्योंकि जब हम बन सेक रहे होंगे ना, तो ये उस वक्त साइड पे ही होंगे ना, तो उस वक्त फिर इसका डार्क कलर नहीं, एक ही बार दे दो ना, अभी बार बार क्या। एक ही बार कलर दे। इनको मैं देख लेती हूँ, आप आ जाएं ब्रेन मसाला पर, आ जाएं। मैं हाथ, हाँ, आप हाथ धो लें, मैं इसको चेक करती हूँ। भाई, हैंडल ज़रा ठीक से करना है क्योंकि ये फ्रिज में रखकर हमने इनको सेट नहीं किया था। अच्छा जी, अब ब्रेन मसाले का बता दीजिए। ब्रेन मसाले के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग के सामने, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम साफ कैसे करें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं इसको बॉईल कर लेते हैं ज़रा सी हल्दी डाल के, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उससे नहीं किया करें, उससे बहुत मशी सा हो जाता है ब्रेन ना। सही है। और फिर वो जब आप पकाते हैं और जो उसका ब्लड होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। ठीक है, तो आप वो ना करें, आप इसको सिर्फ ठंडे पानी में थोड़ी देर डिप करें, और आप जब उसको उठाएंगे तो उसकी सारी वेन्स प्रॉपरली आपको दिखेंगी, और आप एक वेन उठाएंगे वो सारी निकल आती है। ठीक है, और ये भी मेरे ख्याल से सब इकट्ठा
जाने बिल्कुल वाला? बिल्कुल बिल्कुल। बस इसमें हमें सिर्फ अनियन को हल्का सा कलर करना है और फिर ये सूखी मेथी वाला तो नहीं बना रही हैं आप जिसमें डलता है? नहीं, ऊपर से जाएगी मेथी। ऊपर से जाएगी। बस ये भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। ऑलमोस्ट हाफ कप हमने इसमें ऑयल डाला है और इसमें हम 2 मीडियम अनियंस को ब्राउन करेंगे। जी ये भी कुछ चाहिए आपको? हाँ वैसे इसका चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद ताकि एक तरफ से हो जाए। अच्छा जी, इसको आपने ब्राउन करना है या हल्का गोल्डन? बस लाइट कलर आगे सॉफ्ट होगी। ठीक है, ये क्या कहते हैं ब्राउन की तरफ। सही है। साथ में ये बन कबाब भी हम सेकेंगे कड़क करके। कड़क करके। कि मैंने कहा इससे पहले रिकैप ब्रेक आए भाई, लोगों को आइडिया तो मिल गया कि आज कल क्या बनाना है। देखें जी, नई रेसिपी है। अच्छा, कुछ लोग बकरीद में गोश्त खा खा के भी थक जाते हैं। बिल्कुल, तो आप इस टाइप की ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत हैंडी है। और अगर आप इसको शुरू से सुबह से प्रेप करके रख लें तो इसमें बनने में टाइम नहीं होता, असेंबलिंग में टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, पिंक हो गई है भाई, ये ब्राउन हो गया। हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है। ये कहाँ से सीखी रेसिपी? ब्रेन मसाला हर कोई अच्छा नहीं बनाता, तरीका है सबका एक जैसा नहीं, होता है। मैंने टू बी ऑनेस्ट अपनी कुकिंग पूरी शीरी आंटी से सीखी। अच्छा, पूरी। मैं उनके घर में मैं क्लासेस लेने जाती थी। अच्छा। और बहुत शुरू से। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अब फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप उसमें अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं चीज़ें फ्लेवर चेंज करने के लिए। वेरी गुड। तो बस जी, बहुत सारे ख़वातीन शिरीन आपा की रेसिपीज बिल्कुल बिल्कुल वो बनाती हैं, रोल मॉडल है वो हमारे लिए। कोई इसमें हाँ, फिर उनका एक्सपीरियंस है बहुत बिल्कुल सारा। ये देखिए हल्की ब्राउन होना शुरू हुई है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून। और इसी के साथ हम अपने चॉप राइस टोमेटो डालेंगे। ठीक है। 2 से 3 आप मीडियम ले लें। अच्छा, इसी तरह क्यूब्स में करके डालिएगा तो वो जल्दी घुल जाते हैं। अच्छा, ठीक। मच्छी सा हो जाता है। आप स्लाइस टू कर हम लोग जूलियन काट के अगर डालेंगे तो फिर टाइम लेते हैं। और क्यूब्स में ये कि वो छिलका घुल जाते हैं। हाँ, छिलका उसी में हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 450 से 500 ग्राम्स का ब्रेन हमारे पास है। ठीक है। तो हम इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट ये हमारे पास पेपरिका पाउडर है। अच्छा, लाल मिर्च नहीं, पेपरिका? हाँ, नहीं, लाल मिर्च भी जाएंगी। ठीक है। पेपरिका में मिर्च नहीं होगी, उसमें सिर्फ कलर होता है। कलर अच्छा सा आ जाएगा। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर हम इससे 1 टेबल स्पून डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ठीक है। हल्दी, लाल मिर्चें, गरम मसाला और नमक, धनिया। ठीक है। इसको हम ये जैसे एक नॉर्मल मसाला बनता है, प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन, हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। हाँ। बहुत। और आजकल तो मेरे ख्याल से मगज़ भी सबके घरों में। वो तो खा लिया गया। वो खा लिया गया पहले ही दिन ही। वो नहीं बचता, वो शायद फ्रीज नहीं करते, वो फटाफट उसी वक्त ही बनता अच्छा, है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। जो अपना टमाटर का, प्याज का अपना पानी होगा, क्योंकि मगज़ गलने में टाइम नहीं लेता है। तो इसको ढक के रखना है थोड़ा सा? नहीं, हम मगज़ डालेंगे फिर हम इसको कवर करके दम पे ही रख देंगे। फिर तो ऑलमोस्ट बस उसको ज़्यादा चलाना भी नहीं। ठीक है। बस ये मगज़ डलता है, आप लोग फिर ब्रेक ले सकते हैं। हम ये बना के रख लेंगे बन कबाब, फिर भी एक असेंबलिंग हम दिखा देंगे कि कैसे बनानी है। वैसे तो कुछ है नहीं, सिंपल आपने चटनी लगानी है, बन को हम सेक लेंगे। ये सब ब्रेक में कर लेंगे, मैं क्यों टेंशन, सामने कर लूँ। अच्छा जी, इसको भी सेक लेते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चूल्हा इसका जला रही हूँ ताकि जी बिल्कुल बन कबाब। अच्छा, हमने जब इसमें मगज़ शामिल किया ना तो अब इसको थोड़ा सा चलाना है ताकि इसके हम चंकी हो जाए। अगर हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल साबुत ही रहेगा। ठीक है, वो चला सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। बस अब ये भुनाई में ही आपका पूरा मगज़ जो है ना डन हो जाएगा। कड़क करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल दरकार है। या तो फैटनिंग देख लीजिए या तो फिर फुस बन देख लीजिए।
कभी कभी तो चलते हैं ऐसे खाना। नहीं कबार बिल्कुल चलते हैं। उनका तेल सौगी ना हो जाए तो थोड़ा सा मैंने ऑन कर दिया। चलो। अच्छा जी, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। इसमें सूखी मेथी बिल्कुल एंड में डालनी है? बिल्कुल दम पे। ठीक है, बस अगर आपने अभी डालनी है हम डाल सकते हैं और दम नहीं, लगा ये अभी सकते थोड़ा सा हो जाए इसका मसाला, उसके बाद फिर तो चलाते रहना है इसको। नहीं, बस ये थोड़ा सा देखें, साबुत था ना, हाँ। चलाने से थोड़ा सा ये चंकी चंकी हो गया। ओके, सही है। चलें जी, ब्रेक ले लें मेरे ख्याल से, अगर आ रही है ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर जो है वो एक असेंबलिंग हम आपको दिखाएंगे और इसकी भी शक्ल दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। मिंट लेमनेड अज्जा, चीनी 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप, नींबू का रस 5 से 6 खाने के चमचे, पुदीना आधी गच्छी, ग्रीन फूड कलर चंद कतरे, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चीनी, नींबू के रस और पानी से सिरप बना लें। अब इसे ब्लेंडर में पुदीना, बर्फ और ग्रीन फूड कलर के साथ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब, हरी चटनी के लिए अज्जा: पुदीने की पत्तियाँ 1/4 कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, गोल लाल मिर्च 3 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। कबाब के लिए चिकन बोनलेस 750 ग्राम, दाल चना भीगी 125 ग्राम, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, उबले आलू 125 ग्राम, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद। बन के लिए अंडे 4 अदद, बन हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 से 3 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हरी चटनी के तमाम अज्जा ब्लेंड करके एक तरफ रख दें। कबाब के लिए बर्तन में बोनलेस चिकन, चना दाल, जीरा, गोल लाल मिर्च, नमक, दालचीनी, काली इलायची और पानी डालें। फिर इन्हें मिक्स करके धीमी आंच पर उबाल लें यहाँ तक कि वो सब तैयार हो जाए। अब होल स्पाइसेस निकाल कर ठंडा होने दें। चॉपर में चना दाल का मिक्सचर, उबले आलू, पिसी काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर इतना चॉप करें कि वो यकजान हो जाए। अब इनके हल्के गीले हाथों से बराबर साइज़ के कबाब बना लें। एक बोल में अंडे फेंटें कि वो फ्लफी हो जाए। फिर इनमें कबाब डिप करके दोनों तरफ से फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। बन टोस्ट करके उन पर हरी चटनी, प्याज, चाट मसाला, कबाब और टोमेटो केचप फैलाएं और चटनी के साथ सर्व कर दें। ब्रेन मसाला अज्जा: बकरे के मगज़ 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद दरमियानी, टमाटर 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 अदद, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 1 स्टिक, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, धनिया के पत्ते 1/4 गट्ठी, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, अदरक गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। फिर टमाटर शामिल करके नरम होने तक पकाएं। उसके बाद तमाम मसाले और बकरे का मगज़ डालकर धीमी आंच पर पकने दें। आखिर में कड़ी पत्ते, हरा धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्च और अदरक डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। फिर नान के साथ सर्व कर दें। आ जाए जी, मज़ेदार सा ब्रेन मसाला। सूखी मेथी की भी खुशबू आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल एंड में हमने छिड़की थी और 2 मिनट दम देकर इसको निकाल दिया था। शक्ल देख लीजिए, खूब चलाने के बाद भी अभी भी हमें चंक्स और पीसेस ब्रेन के दिख रहे हैं। अच्छा जी, एक बन कबाब हम सामने असेंबल करेंगे। सायरा, ये आप कर दीजिए। अच्छा, हमने जो चटनी बनाई थी, हाँ, वो हम दोनों बंस पे लगाएंगे। सेक के बन को अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से सेक सकते हैं, जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा सेक ले। फिर हम उस पर अपना ये पैटी रखेंगे। पैटी बहुत मज़े का बना है। मैंने एक टुकड़ा ही ऐसी खाली, मैंने कहा चखूं तो ज़रा, दाल आलू चिकन वाला। इस पर हम प्याज अपने रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास चाट मसाला है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था। चाट मसाला हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। ठीक है। जिसको केचप अच्छा लगता है वो लगा ले, वरना तो विदाउट केचप ही अच्छा है। चने में केचप नहीं डालते। हाँ, इसमें नहीं डालें। सही है। फिर हम इसको ऊपर से, अच्छा हमने इसको सेक लिया था, तो आप इसको बनाने के बाद ना फ्राई पैन पे दोनों तरफ से सेक सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। जाते जाते एक ड्रिंक भी हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। और ये ड्रिंक कौन सी है? ये हम मिंट लेमनेड बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए हमें अच्छा लगता है ऐसे बन कबाब के साथ, या तो चाय हो या आप फिर इस इसको तरह की वेलकम कोई ड्रिंक भी दे सकते हैं। आप इसको पैलेट क्लीनर के तौर पे भी दे सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग
जैसे दावत रखी तो आपने वेलकम ड्रिंक इस तरीके से, बहुत थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, जैसे दावत में हो तो हम शुगर सिरप बना के भी रखें। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी कि आप इसमें शुगर सिरप बना के भी रख सकते हैं। ठीक है। लेमन स्क्वीज करेंगे इसमें। ठीक है। ये तो वैसे हर रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं हम यही पीते हैं। अच्छा जी, और मोस्टली ये बन रही होती है फिजी ड्रिंक और क्लब सोडा वगैरह के साथ, तो ये आप इसको इस तरह से पानी के साथ बना के देखिएगा, ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा, रिफ्रेशिंग और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी भी ड्रिंक के साथ आप बनाते हैं ना तो वही जो है खामखा में क्यों ड्रिंक लेना। अच्छा, इसमें हम एक अच्छी अमाउंट में मिंट लीव्स शामिल करेंगे, पुदीना क्यूब्स बहुत सारी इसमें आप। ठीक है, इसी से ही वो उसका स्लशी। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे क्योंकि कभी कभार पुदीने का अपना कलर नहीं आता। बिल्कुल मामूली सा हम इसमें कलर, खूबसूरती नहीं आती असल बिल्कुल इसमें शामिल करके। सही है। और हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है जी, जब तक हम ब्लेंड करते हैं इन सारी चीज़ों को टेबल पे रखते हैं। वाओ, इतना कोई टेम्पटिंग लग रहा है ना कि रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। आई नो आप लोगों का भी दिल चाह रहा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। था सिंपल सा, लेकिन वो सामने बनता है ना तो वाकई में एक मुंह भी बन जाता है। ऐसे ही होता है, देख के भी खाने का दिल चाहने लगता है। बहुत मज़ेदार। और अच्छा, ब्रेन में खाती नहीं इसलिए मैंने चखा नहीं, बट मैंने पैटी जो बन कबाब था उसका चखा था, वो बहुत मज़ेदार था। गुड आइडिया कि आप दाल के साथ आलू को ज़रूर मिक्स करें। बिल्कुल बिल्कुल। चिकन चाहें तो चिकन भी मिक्स कर सकते हैं। बट बड़े मज़े की रेसिपीज़ थी। और मुझे ये जो कॉकटेल सर्विंग की ये जो आपने बनाया बहुत मज़े का लग रहा है। ये बिल्कुल वेलकम वाली वो फील है। थैंक यू सो मच सायरा। जाते जाते लोगों ने अगर ऑर्डर्स देना है आपको कहाँ रब्ता करें एक बार फिर? बिल्कुल, मेरा इंस्टा पे भी पेज है सायरा हारिस के नाम से, और द पैशन फूड एंड बेकर्स फेसबुक पे भी पेज है जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं और फिर हम वहाँ से आप लोग को सर्व करते हैं। गुड जी, मैं तो ये एंजॉय करूंगी। साथ में आज बैंक वालों का भी यही मेन्यू है, वो लोग भी एंजॉय करेंगे। आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा, रेसिपी आप ट्राई कर ली होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।